ગુજરાત સ્ટાર ન્યૂઝ। આવેલ બાપુનગર ગરીબનગર પાસે LBS રોડ SP ચોકી પાછળના ભાગમાં અકબરનગરના છાપરા જેને ઝૂંપડપટ્ટીનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સફા કરવામાં આવેલ। ત્યાં 1000 થી 1200 ઝૂંપડા બાંધી લોકો 40 વર્ષથી रहता અને ત્યાંના લોકો ઘરઘેણા। कौन सी जगह आया? ये आया मलक साबन स्टेडियम के पास में बापूनगर के पास मलक साबन स्टेडियम है। स्टेडियम के पास में जो है तो जमुना नगर, इंदिरा नगर और ये चौहान नगर सब ये स्टेडियम की जमीन में ही बसा है। हमने 5 दिन पहले रजूआत की थी म्युनिसिपल कमिश्नर को। म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमसे बोला था कि भाई तुम्हारी रजूआत बरोबर है, लेकिन हमारे को जर्जरी हालत की जो अर्जी है आपके पास में, जो मकान तुम्हारे को मिले उसकी जर्जरी हालत की अर्जी हमारे को लाके देना। अब हम अर्जी ले जाके देंगे, उससे पहले तो यहाँ डेमोलिशन आ गया। हमने पूछा कि भाई ये डेमोलिशन किसके ऑर्डर से आया? प्रकाश भाई से पूछा तो प्रकाश भाई बोलते हैं कि अब तुम्हारे को कोई समय टाइम मिलेगा नहीं और तुमको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। तो हमारे को किसी भी तरीके का समय टाइम दिया नहीं गया। सुबह 6 बजे बुलडोजर आ गई और हमारे को घर का सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया। हमारे बच्चों के कपड़े, हमारे सामान, घर सारे सामान, हमारे पत्रे, हमारी छत, हमारे घर के दरवाजे, हमारे बच्चों के पहनने के कपड़े सब नीचे दबे हैं। और उसके बाद में भी हमारे को बोलते हैं कि कुछ भी सामान हम निकालने नहीं देंगे, अभी तुम यहीं पे खड़े रहो करके अभी तक हमारे सामान, हमारे बच्चों के कपड़े कुछ भी निकालने नहीं दिए। और हमारे साथ इस सरकार ने बहुत जुल्म किया है, अत्याचार किया है और इस जुल्म अत्याचार के खिलाफ हम बाद में भी कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ पे किसी को भी मकान भी नहीं दिया गया है और हमारे यहाँ पे 50% लोगों के मकान जो है दानी निमड़ा एकता नगर वालों को दे दिए। हमारे जो ड्रॉ करे हुए मकान थे वो भी दानी निमड़ा एकता नगर वालों को दे दिए और जो मकान हमारे लोगों को दिए हैं वो भी जर्जरी हालत में है, इतनी बुरी हालत में है कि वहाँ पे करीबन 1-1 फुट पानी जो है तो भरा रहता है हमेशा। उसके बाद में पानी 1-1 फुट भरा रहता है वो तो जाने दो, लेकिन उस मकानों की दुर्दशा इतनी खराब है कि उसमें ना बारी है, ना बारना है, ना कोई चीज है, ना उसमें नल के कनेक्शन है, ना मीटर है, कोई भी चीज नहीं है, किसी भी बात की व्यवस्था नहीं है। ऐसी जर्जरी हालत के मकान हमें दिए हैं। कुछ मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की अवस्था में वहाँ पे रहने के लिए गए, लेकिन हमें म्युनिसिपल कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि आप जर्जरी हालत के वो अर्जी लेके आना। तो 2015 की मैंने बोला हमारे पास में है। 2015 में हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को यहाँ पे पूर्व जोन में जो अर्जी दी थी उस अर्जी के अंदर पूरा डिटेल लिखा था कि भाई हमें इस मकानों को जर्जरी हालत में, दरवाजे, बारी, बारना, मीटर कुछ भी नहीं है, इस मकान को अगर आप लोग बना के देते हो तो हम इस मकान में जाने के लिए तैयार है। हमने इस तरीके की अर्जी लिखी, वो अर्जी आज भी मेरे पास में है, लेकिन हमारे को ना बना के दिया, ना आज तक हमारे को अलाउमेंट लेटर भी नहीं दिया है। हमारे पैसे 11 साल पहले भर चुके हैं, हम 68,000 रुपए भी भर चुके हैं। पंडित दीनदयाल की तरफ से 51,75,000 का चेक आया था। हर पर एक इंसान के पीछे 45,000 रुपए का चेक भी आया था, वो भी हमने कॉर्पोरेशन को अर्पण किया 2015 के अंदर, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन ने हमारा आज तक कोई काम किया नहीं है और हमें अनवस्था हालत के अंदर जो है सबको घर से बेघर कर दिया है। अब आप हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? किस तरीके से हमारा जीवन जिएंगे? किस तरीके से हमारे बच्चों का जीवन कटेगा? आज हमारे बच्चों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं, पहनने के कपड़े तक हमारे अंदर दबा दिए गए, हमारा सर सामान भी दबा दिया। और हम अब कॉर्पोरेशन के सामने लड़ने के लिए हमारे पास में जो है तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके बाद में हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे को जो है तो किस तरीके से हम इनका सामना करेंगे? हमारे मकान नहीं दिया, हमारा पैसा ले लिया, हमारा पैसा लेने के बाद हमारे को अलाउमेंट लेटर नहीं दिया। इस तरीके से कॉर्पोरेशन ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है और हमारे जो ड्रो के मकान है वो दानी निमड़ा एकता नगर वाले के लिए, एकता नगर वालों को इन लोगों ने 420 करके और इन्होंने जो है करप्शन करके और हमारे मकानों को जो है दानी निमड़ा एकता नगर वालों को दे दिया। हमारी जो बिल्डिंग थी, हमारे को पूर्व जोन में जब ड्रो हुआ है 216 मकान का, तो उस मकान में हमारे को क्यों नहीं दिया गया मकान? क्यों हमारे मकान को इन लोगों ने जो है तो दूसरी पार्टी को दे दिए? और 2015-16 વિસ્તાર છે, અગાઉ પણ અહીંયા અસામાજિક તત્વો હતા, કેટલા વર્ષથી દબાણ હતું, શું કરવામાં આવ્યું? બાપુનગરની ટીપી 11 ના કુલ 4 સર્વે નંબર 269, 273, 274 અને 280 આ સર્વે નંબરોની અંદર આવેલા ફાઇનલ પ્લોટ ઉપર અકબરનગરના છાપરાના નામે છાપરા બની ગયા હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે નમો વન તરીકે જ્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તળાવને વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો
એના કાંઠે આવેલા આ ચારે સર્વે નંબરની અંદર કુલ 450 મકાનો બનેલા હતા. એ 450 મકાનની અંદર અગાઉ પણ એ પૈકીના 5 મકાનો તોડવામાં આવ્યા હતા, જે ગુનેગારોના મકાનો હતા એની અસરદાર એનો અમલ કરીને કામગીરી કરવામાં આવેલી હતી. અને સાથે સાથે આજે જ્યારે આ છાપરાઓ દૂર કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે કુલ 15,000 ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. નમો વનને જ્યારે પૂર્વ અમદાવાદની અંદર સારી રીતે વિકસિત કરવામાં આવતો હોય ત્યારે અહીંયા પર્યટકો માટે અને સ્થાનિકો માટે આ કાયદો અને વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ પણ આ 450 ઝૂંપડાઓ દૂર કરવાના કારણે ગુનેગારો અહીંયા નહીં રહે અને સુરક્ષા વધશે એ પ્રકારે અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આજે આ તમામ 450 ઝૂંપડાઓ છે એને કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. સાથે ઉલ્લેખનીય એ છે કે 2014 ની અંદર પણ સર્વે અહીંયા કરવામાં આવ્યો હતો. 450 ઝૂંપડાઓ પૈકી 211 લોકોને મકાનો પણ ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જે લોકો કબજો પણ આ મકાનોનો મેળવી લીધો હતો. કબજો મેળવ્યા બાદ પણ અહીંયા જ વસાવટ કરી અને ત્યાંના મકાનો જે મળ્યા હતા એ ભાડે પણ આપી દીધા હતા. એની પણ સર્વે કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરી, તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરી કાયદાકીય રાહે આજે ઝૂંપડાઓથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.